काई की यानी कि भैया ने बता दी जावे तो बता दी है तुमने भारी पता ही चंदन की रहेगी। तो आज मेरे बालकृष्ण प्रभु उन सखाओं को लेकर के जा रहे थे। सो बीच रास्ते में सामने से एक विचित्र नारी आ रही थी। विचित्र नारी सामने से आ रही थी, उसी का नाम कुब्जा था और उसकी कमर जो थी 3 जगह से टेढ़ी। जैसे ही 3 जगह से टेढ़ी कमर थी उसकी, और आज मेरे बालकृष्ण प्रभु सखाओं के साथ में जा रही हैं। सो उधर से कुब्जा एक लठिया लेकर के और चंदन का कटोरा लेकर के जा रही थी। अब तो भगवान उसके सामने पहुंच गए। सामने जाकर के उसके डंडे को पकड़ लिया कि कहां जा रही हो। तो जब कोई काला व्यक्ति होता है ना, कोई काला व्यक्ति होता है, अगर कारो हुए तो बातें को गोरो कह देवन। और जैसे जी साउंड जी कैमरा वाला है ना, जो थोड़ा सा कारो है, तो जाते हमने कारो कह देवन तो जब गुस्सा आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जो विचित्र नारी थी कुब्जा, उसका चेहरा बिल्कुल काला काला था। सो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुंदरी जी कहां जा रही हो। जब कारे तो सुंदर कह दो जाए तो आपको मन प्रफुल्लित है जातो कि ना है जातो। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और कहने के बाद कि मैं तो महाराज कंस को चंदन लगाती हूँ। कि अच्छा, क्या ये चंदन तुम हमें नहीं लगा सकती हो। कि क्यों नहीं मैं लगा सकती हूँ। कि लो पहले सबसे पहले हमारे सखाओं को लगाओ। सो उस कुब्जा ने सब सखाओं के लगा दिया, और सखाओं को लगाने के बाद मेरे प्रभु का नंबर आ गया। और जैसे ही मेरे गोपाल का नंबर आया, सो मेरे गोविंद ने अपने पैर के अंगूठे से उस कुब्जा नारी जो थी उसके पैर के अंगूठे को दबा लिया, और दबा करके 3 उंगली निकाली, और 3 उंगली निकालने के बाद उसकी ठोड़ी से लगाई और 3 झटके लगाए और उसको परम सुंदरी बना दिया। उसको परम सुंदरी बना दिया। कुब्जा ने खूब चंदन लगाया। कुब्जा ने अपने शरीर की तरफ देखा, और शरीर की तरफ देखने के बाद आज कुब्जा ने सबके चंदन लगा दिया। बड़ा मन में हर्ष हुआ। तो आज भगवान ने उस कुब्जा को 3 जगह से जो टेढ़ी थी उसको बिल्कुल सीधा कर दिया। कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर करे कृपा सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो उस पर हर कोई कृपा कर सकता है। कुब्जा से चंदन लगवाया, और चंदन लगवा करके उसी मथुरा नगरी में प्रवेश किया। मथुरा नगरी में जैसे ही प्रवेश किया, और मथुरा नगरी में प्रवेश करने के बाद में आज भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, सो मथुरा में प्रवेश करने के बाद में फिर तो सीधे रंगभूमि में प्रवेश कर दिया। और रंगभूमि में जैसे ही प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद में आज भगवान ने जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश किया, सो लाखों नर नारी बैठे हैं, लाखों राक्षस बैठे हैं, और जितने भी भक्त बैठे हैं उनको तो भगवान के रूप में दर्शन हो रहे हैं, और जितनी भी माताएं हैं उनको अपने पुत्र के रूप में दर्शन हो रहे हैं, और जितने भी राक्षस हैं ना उनको दर्शन हो रहे हैं राक्षस के रूप में।
भगवान के राक्षस के रूप में ही दर्शन हो रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। की रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसी रूप में मेरे गोविंद के दर्शन हो रहे हैं। अब तो रंग भूमि में जैसे ही प्रवेश किया, जितनी भी लाखों नर नारी बैठे हैं और उन्हीं लाखों नर नारियों के मध्य में से चांडूर निकल करके आया और चांडूर ने आज मेरे बाल कृष्ण प्रभु को ललकारा, आओ कृष्ण आज तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा हमसे, आज तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। सो भगवान बोले कि मामा जी हम पे ना लड़वो आवे। कि क्या कहते हो कि हम पे लड़वो ना आवे? कि हाँ मामा जी हम पे लड़वा ना आवे। कि अच्छा कि ये बताओ हमने जितने भी राक्षस तुम्हें मारने के लिए भेजे वो तो तुमने सबरे मार दिए। अरे मामा जी तुम तो झूठ कह रहे हो, तुम्हारे राक्षस जितने गए काए सब मरे मराई गए, जिंदो एक ना गो सब मरे मराए। हमने तो एक काम और करनो पर इनको उठाए के हमें यमुना जी में और पटकने पड़े महाराज। हमने तो यमुना जी में पटक दिया उनको। आज भगवान श्री कृष्ण रंग भूमि में प्रवेश कर दिया और रंग भूमि में प्रवेश करने के बाद में चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा और मुष्टि ने बलराम को, आओ अब तुमने बहुत मथुरा में बहुत वृंदावन में बड़े बड़े नाटक किए, आज तुम्हारे नाटकों का पता चला। भगवान बोले अरे मामा जी तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे हैं हम पे लड़वो ना आवे और तुम हम पे खामा खा लड़ रहे हो कि नहीं कि आज लड़ना पड़ेगा, कि लड़ना पड़ेगा। मामा जी हम पे ना लड़वो, हम पे लड़ना नहीं आता है। कि अच्छा लड़ना नहीं आता है। इतनी देर में तो चाणूर आया और चाणूर ने आकर के मेरे बाल कृष्ण प्रभु को पकड़ लिया, दोनों हाथों से मेरे बाल कृष्ण प्रभु को पकड़ लिया। उधर मुष्टि ने बलराम जी को पकड़ लिया। अब तो हम तुम्हारी ताकत को देखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां का ही दुग्धपान किया था। अब जैसे ही चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ रखा था और पकड़ने के बाद में अब तो भगवान श्री कृष्ण से बोले अब लड़ो भैया तुम, अब तुम्हें पता चलेगी। सो दोनों में युद्ध होने लगा। सो मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया और जैसे ही शरीर को फुलाना प्रारंभ किया सो चाणूर को धड़ाम से धरती में पटक दिया और एक गुलचा मारा और चाणूर का भी प्राणांत। उधर मुष्टिर को बलराम जी ने प्राणांत कर दिया और प्राणांत करने के बाद में अब तो जितने भी राक्षस हैं, अब तो जितने भी राक्षस हैं और जितने भी सब राक्षस हैं वो एक एक करके भगवान श्री कृष्ण से लड़ने आ रहे हैं। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में कुछ है, एक एक करके लड़के आ रहे, लड़ने के लिए आ रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो मैया का दुग्धपान किया है और मैया का जब दुग्धपान किया तो ताकत तो बहुत है। और आज भगवान के पास में न तो तलवार है, न भाला है, न कुछ और है। किसी में कोई घूसा देकर के मार देते हैं, किसी को कोई गुलचा देकर के मार देते हैं, किसी में कोई धक्का दे देते हैं, एक एक करके सबको मार मार और सबको मारने के बाद में
आज भगवान श्री कृष्ण ने सारे राक्षसों को मारा और एक ही छलांग में महाराज कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। और जैसे ही महाराज कंस के सिंहासन पर चढ़े हैं और महाराज कंस के सिंहासन पर चढ़ने के बाद में झट से महाराज कंस के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ करके नीचे की ओर खींचते चले आए, नीचे की तरफ खींचते चले आ रहे हैं। और जैसे ही नीचे खींच के आए तो महाराज कंस ने कहा, अरे लाला हमारे केसों को छोड़ दो, हमारे केसों को छोड़ दो। सो भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मामा जी हम पे तो पकड़ वो आवे, हम पे छोड़ वो आवे ही नहीं, हम पे तो पकड़ वो आते कि अच्छा क्या लग रही है कि मामा जी? हाँ लग रही है भांजे। कि अच्छा लग रही है मामा, आज से 30-32 वर्ष पहले उस बात को याद कर जब तू मेरी माँ देवकी को विदा कर रहा था और उसी समय पर मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ लिया और तूने रथ से नीचे खींच लिया। जब तुझे थोड़ा सा दर्द आया था कि मेरी माँ के कितनी लगी होगी, और अब तू कहता है कि लगती है। मामा जी अब तो तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे और अब तो हम छोड़ ना सके। महाराज कंस के केसों को खींच करके पकड़ लिया और जैसे ही खींच करके पकड़ा और एक ही गुलचे का प्रहार किया और एक ही छाती में घूसा दिया ना,